हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पास्ट टेंस के अंदर आ चुके हैं। पास्ट टेंस में भी हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमने पढ़ लिया है। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टेंस है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आप किसी भी क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बिकॉज थोड़ा इसमें जितना इजी है उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बस थोड़े से कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, बस आपको उन ट्रिक्स को भी याद रखना है तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से इन टेंस को कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल अंकित एडहॉक चैनल। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें हमें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टेंस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट से आप लोग क्या समझते हैं। पास्ट से आप लोग समझ रहे हैं कि भूतकाल की बात हो रही है। परफेक्ट का मतलब क्या है, कोई काम पूरा हो चुका है। टेंस का मतलब क्या है, काल है। यानी हमें ऐसे आज ऐसे टेंस के बारे में पार्ट की बात करेंगे जो कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था। पास्ट की बात है तो चुका था आएगा, अगर प्रेजेंट की बात होती तो चुका है आता, अगर फ्यूचर की बात होती तो चुका होगा होता। तो आज हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास हम हिंदी में इसको कैसे पहचान सकते हैं। हिंदी में इसको पहचानने का बड़ा ही बेसिक तरीका है। जिन भी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आता आता है। यानी जिन भी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आता है। चुका था का मतलब क्या, कोई काम पूरा हो चुका था, पास्ट में बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, राज खाना खा चुका था। अब खाना खाने का काम जो है पूरा हो चुका था, इसलिए राज क्या कर रहा है, खाना खा चुका था। ये अपने आप में बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में काम पूरा हो चुका था। इसको इंग्लिश में कैसे हम रूल पढ़ते हैं, इसका हम इंग्लिश में कैसे हम इसे बनाए। इंग्लिश में जो सिंपल है हम उसको बनाते हैं रूल। सिंपल बोल लो आप, अफर्मेटिव बोल लो। इसमें हम कैसे बनाते हैं, इसको कैसे पहचाने। हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, होता है हमारे पास। सब्जेक्ट के साथ साथ एक हमारे पास क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बात होगी, क्योंकि परफेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और प्लस में हमारे पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हमारे पास रूल बनाने का क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी होगी, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की तरह कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से हम किसी एक का इस्तेमाल किस में करें, ये हमें रूल याद रखने की जरूरत है। इसमें ऐसा कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। अफर्मेटिव हो चाहे कोई भी हो, इसमें चाहे कैसा भी हमारा पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या जो मर्जी हो, उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो हमारी है हैड। हमारी कौन सी है वो, हेल्पिंग वर्ब हैड। तो हैड का ही हम बेसिकली यूज करते हैं। तो इस टेंस को हम बनाते हैं जैसे कि लिखा है राज खाना खा चुका था। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, दैट इज हमारा राज। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, दैट इज हैड। यहाँ पे कोई सिंगुलर और प्लूरल की बात ही नहीं है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की भी। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, खाना। खाना खा, तो ईट, और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो ईट एट ईटन। तो राज हैड ईटन द फूड, राज खाना खा चुका था। ऐसे मैं को लिखता हूं, रमेश हैड गॉन टू मार्केट, कि रमेश जो है मार्केट जा चुका था। ऐसे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आया होगा। इसके बाद हम उसके नेगेटिव की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, राधा कपड़े
नहीं धो रही थी। राधा कपड़े नहीं धो रही थी, राधा कपड़े नहीं धो रही थी। इसको जब हम बनाएंगे, इसको बनाएंगे राधा। सबसे पहले मेरे पास आएगा राधा। अब राधा आ गई, राधा साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। राधा हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। राधा कपड़े नहीं धो रही थी, राधा हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। बस आपको क्या करना, ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नोट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हमारे पास नोट लगेगा। इसका हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मोहन मोहन हैड नॉट completed his work। कि मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया था। मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया था। तो मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया था, तो मोहन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस टाइप से बना सकते हैं। अब हम इसके इंटेरोगेटिव की बात कर लें। इंटेरोगेटिव में हम इसे कैसे बनाएं? इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर आ जाएगी, प्लस में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस में हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में हमारा इंटेरोगेटिव का मान लिख सकता हूं मैं, क्या मोहन गाना गा चुका था। क्या मोहन गाना गा चुका था? क्या प्रश्न, मोहन गाना गा चुका था। तो यहां पे लिखूंगा मैं हैड मोहन। अब गाने को इंग्लिश में आप बोलते हैं, गाना गाने को सिंग होती है गाने की इंग्लिश, तो सिंग सैंग संग। तो हैड मोहन संग, और गाएगा उसने गाना गाया, संगा सॉन्ग। तो इस टाइप से बना सकते हैं, हैड मोहन संगा सॉन्ग। ऐसे के और एग्जांपल ले सकते हैं, हैड यू वॉच्ड टीवी। क्या तुमने टीवी देखा था? क्या तुमने टीवी देखा था? हैड यू वॉच द टीवी। तो इस टाइप से आप इंटेरोगेटिव के भी आप बना सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि इसके रूल की हम बात कर चुके हैं, इसके हम रूल की बात कर चुके हैं। हमें रूल पता चल गया, हमने सेंटेंस को पहचाना सीख लिया, हमने सेंटेंस को बनाना सीख लिया। लेकिन एग्जाम में आती है फील द वर्ब, वर्ब भरनी आती है। तो वर्ब्स के लिए हमें पता होना चाहिए हम इसका इंप्लीमेंट कैसे करें, या एप्लीकेशन इसकी क्या हो, या हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में इसका यूज कैसे करें। हम यूसेस के लिए हम पहले पढ़ते हैं। यूसेस क्या हम पढ़ रहे हैं? यूसेस। हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के यूसेस की बात कर लेते हैं। यूज कहां करें? तो पहला तो आपको समझ आ गया कि कोई भी काम का हो चुका होगा, एक्शन क्या हो चुका होगा? कंप्लीट हो चुका होगा। एक्शन क्या हो चुका होगा? कंप्लीट हो चुका होगा। उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। या फिर हम इसका यूज, तो आपको जो एक्शन कंप्लीट होगा, जैसे कि राधा हैड वॉश्ड द क्लॉथ। राधा कपड़े धो चुकी थी। राम हैड गॉन टू मार्केट। इस टाइप से। तो ये काम क्या हो चुका? पूरा हो चुका था। तो ये हमें सिंपल सा सेंटेंस समझ आ रहा है कि एक्शन कोई कंप्लीट हो चुका था। ऐसे ही कुछ अब हम इसके और यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इसका यूज, एक मैं आपको रूल बताता हूं, इसका यूज आप बड़े ही ध्यान से करना। इसका यूज होता है कुछ सेंटेंस के अंदर आफ्टर और बिफोर आता है हमारे पास। कुछ सेंटेंस के अंदर हमारे पास आफ्टर और बिफोर होता है। ये क्या करते हैं? ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, कंजक्शन की तरह काम करते हैं। आफ्टर और बिफोर जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन दोनों का मतलब पता है कहां पे आफ्टर लगा है और कहां में किस टाइम पे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, इसके अंदर हम कंबाइन पढ़ेंगे। दो टेंस कंबाइन आते हैं,
पास्ट इंडेफिनिट भी और प्लस में पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट जो है उसका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ जोड़ के करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या हो चुका था, मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट क्या हो चुका था, मर चुका था। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब एक चीज याद रखिए, अगर बिफोर से पहले अगर डैश आया है, तो बिफोर से पहले अगर डैश आया तो उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और बिफोर के बाद अगर डैश को दे रखा है एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द ट्रेन हैड अराइव्ड आफ्टर दैट I reached the station. The train had arrived. After that I reached the station. ट्रेन पहुंच चुकी थी। आफ्टर दैट आई रीच, उसके बाद मैं स्टेशन पे पहुंचा। ट्रेन पहुंच चुकी थी, उसके बाद मैं स्टेशन पे पहुंचा। द ट्रेन हैड अराइव्ड, या ट्रेन मैं कह रहा हूं ट्रेन आ चुकी थी, उसके बाद मैं स्टेशन पर पहुंचा। क्या उसमें लिखा है, ट्रेन हैड अराइव्ड आफ्टर दैट आई रीच द स्टेशन। अब यहां पे देखिए, यहां पे पहले एक्शन कौन सा हुआ, पहले ट्रेन के आने का एक्शन हुआ, उसके बाद अन्य तक पहुंचने का एक्शन हुआ। और यहां पे देखिए, पहले पेशेंट के मरने का एक्शन हुआ, उसके बाद डॉक्टर के आने का एक्शन हुआ। तो इस टाइप से आप रूल याद कर सकते हैं, बिफोर का और आफ्टर का। बिफोर का मैंने बता दिया था, आफ्टर से ध्यान रखिए, अगर आफ्टर से पहले अगर हैड अराइव दे रखा, तो उसके आफ्टर के बाद हमारे पास क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर आफ्टर से पहले हमारे पास हैड अराइव है, तो आफ्टर के बाद हमारे पास क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो इस तरह से बिफोर और आफ्टर का यूज आप करके इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अब कैसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, बाय 10 AM I had submitted this report. By 10 AM I had submitted this report. 10 बजे तक I had submitted, मैं रिपोर्ट सबमिट कर चुका था, मैं रिपोर्ट सबमिट कर चुका या रिपोर्ट मैं दे चुका था। तो बाय द 10 AM ये क्या बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक टाइम, उस स्पेसिफिक टाइम तक वो काम पूरा हो चुका था, उस स्पेसिफिक टाइम तक वो काम पूरा हो चुका था। ध्यान रखिए, यहाँ पे टाइम पूरा हो चुका था, यहाँ पे हो चुका है नहीं। आई हैड सबमिटेड दिस रिपोर्ट, यानी 10 बजे तक मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। तो इस टाइप से बाय 10 AM हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे इसका हम यूज देखते हैं, जैसे कि आई हैड met him when I was young। अब यहां पे जो है क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे इतना हिस्सा तो हो गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट का, और इतना हिस्सा हमारे पास हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। ध्यान से समझिएगा कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो टेंस का इस्तेमाल हमने किया है, व्हेन लगा के। व्हेन से पहले अगर किसी सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो व्हेन के बाद अगर उस सेंटेंस में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट। आई हैड मेट हिम व्हेन आई वाज, मैं उससे मिला था जब मैं जवान था, यंग था, तब मैं उससे मिला था। शायद नहीं तो वो पहले की बात बता रहे हो कि मतलब बड़े व्यक्ति हैं वो, नहीं तो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वो बता रहे हैं कि हाँ मैं उससे मिला था जब मैं जवान था, अब नहीं मिले हो लेकिन उस समय मिला था। तो पास्ट की बात हो रही है, घटना क्या हो रही है, पास्ट में बता रहा है। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई हैड
मैथ। अब ऑलरेडी जो है वो अपने आप में बता रहा है कि ये जो काम पूरा हो चुका था, ये काम पूरा हो चुका था। जैसे कि आई हैड प्लेड आ वीडियो गेम ऑलरेडी, कि मैं पहले ही वीडियो गेम खेल चुका था, यानी ऑलरेडी अपना में बता रहा काम पूरा हो चुका था पहले ही, ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले ही। आई हैड प्लेड अ वीडियो गेम ऑलरेडी, मैं पहले ही वीडियो गेम खेल चुका था। तो इस टाइप से हम ऑलरेडी का यूज कर सकते हैं। ऐसी एक और हमारे पास यूज आता है जिसका हम वर्ड आता है जिसका हम यूज कर सकते हैं बाय द टाइम। बाय द टाइम किसी भी सेंटेंस में अगर बाय द टाइम है तो जाहिर सी बात है वो सेंटेंस जो है वो बात कर रहा है किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की ही बात कर रहा है। बाय द टाइम आई हैड गॉन टू ऑफिस, बाय द टाइम आई हैड गॉन टू ऑफिस, उस समय तक मैं ऑफिस चला जा चुका था। यानी जिस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो उन तक ऑफिस जा रहा चुका था, उसके टाइम फोन कर रहा है तो आप कितने बजे तक ऑफिस पहुंच गए थे, उसने पूछा कि उस समय तक मैं ऑफिस पहुंच चुका था, उस समय तक। यानी वो बात क्या हो रही है, बाय द टाइम, उस वक्त तक वो ऑफिस पहुंच चुका था, उस वक्त तक वो ऑफिस पहुंच चुका था। तो इस टाइप से हम बाय द टाइम का यूज करके भी हम इसको बना सकते हैं। शी हैड never seen the ocean until she went on trip. She had never seen the ocean until she went on trip. यानी जब तक कि वह ट्रिप पे गई, जब तक कि वह ट्रिप पे गई, She had never seen the ocean until she went on the trip. वह कभी भी ओशन को नहीं देख चुकी थी जब तक कि वह ट्रिप पे नहीं गई। कहने का मतलब है वो गई ही नहीं, अगर जब तक वो पहुंचेगी, जब तक वो पहुंचेगी तभी तो वो ओशन को देख सकती है, नहीं तो वो देख ही नहीं सकती। She had never seen the ocean, she had never seen the ocean until she went on trip. जब तक वह ट्रिप पे नहीं गई तब तक उसने ओशन को नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। हम फोर्थ वर्ड देख रहे हैं जिसके हम यूज करते थे। पहला हमने देखा ऑलरेडी, सेकंड हमने देखा बाय द टाइम, थर्ड हमने देखा अंटिल, एंड फोर्थ हम देख रहे हैं बिकॉज। बिकॉज के साथ कैसे है, इसका एग्जांपल लेता हूं। आई वाज लेट टू द मीटिंग बिकॉज आई हैड finished, because I had finished। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति हो काम उसने पहले ही पूरा कर लिया था तो वो लेट पहुंचा मीटिंग के अंदर, उसने वो मीटिंग के अंदर क्या हुआ, लेट पहुंचा। आई वॉज लेट टू द मीटिंग, मैं मीटिंग में लेट था क्योंकि मैंने अपना काम पहले ही कर चुका था। बिकॉज आई हैड फिनिश, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। बिकॉज आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, क्योंकि मैंने अपना काम पूरा कर लिया था इसलिए मैं मीटिंग में लेट पहुंचा। तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं बिकॉज लगा के। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये जो टेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस है और आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।